नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष काव्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं विद्यापति को। विद्यापति के पदों का अध्ययन करने से पूर्व हम विद्यापति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मैथिल कोकिल के नाम से ख्यात विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर स्वयं कवि थे और उन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। विद्यापति के पिता और पूर्वज मिथिला के राज दरबार में सम्मानित थे, इसलिए विद्यापति को जो साहित्यिक वातावरण है, साहित्य और शास्त्र की जानकारी है, वो विरासत में प्राप्त हुई। विद्यापति स्वयं मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी रहे। राजा शिव सिंह उन्हें अपना हितैषी, बंधु, सखा, मित्र, सहचर और अपने दरबार का अमूल्य रत्न मानते थे और विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और अपभ्रंश और मिथिला का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें दुर्गा भक्ति तरंगिणी, वर्णकृत्य, शैव, सर्वस्व सार आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अपभ्रंश में इन्होंने कीर्ति लता, जिसमें राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है, और कीर्ति पताका, जिसमें राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है, इन्होंने ये ग्रंथ लिखे। कीर्ति लता और कीर्ति पताका का नाम जब जब अपभ्रंश भाषाओं की रचना सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, तो मुख्य रूप से लिया जाता है। किंतु कवि रूप में जिस रचना ने विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया, वह है मैथिली भाषा में रचित इनकी पदावली। इनके सारे जो पद हैं मैथिली भाषा में लिखे हुए, वो पदावली में संग्रहित हैं। इस संग्रह के अधिकांश पद श्रृंगार रस परक, भक्ति भावना परक और कुछ अन्य विषयों से संबंधित है। श्रृंगार परक पदों में राधा कृष्ण नायिका नायक के रूप में विद्यमान है, जिनके बहाने विद्यापति ने मिलन, विरह, वैर संधि, नश्वर शिव आदि का मनोहारी चित्रण किया है। इनके भक्ति परक पदों में शिव, दुर्गा, गंगा, गौरी आदि की स्थितियां हैं और इनके अन्य पदों में मिथिला के लोक जीवन की विद्रूपताओं को भी अंकित किया गया। विद्यापति पदावली का मूल भाव श्रृंगारिक है तथा ये पद उन्होंने राजा शिव सिंह को सुनाकर प्रसन्न करने के लिए रचा था। राजा शिव सिंह की मृत्यु के बाद विद्यापति के जीवन में निराशा छा गई और उनकी प्रवृत्ति भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने भक्ति के पद रचे। कुछ लोग उन्हें भक्त कवि भी मानते हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के इस काव्य की मूल चेतना श्रृंगार को ही माना है। अतः उनकी पदावली से स्पष्ट है कि विद्यापति सौंदर्य, श्रृंगार और यौवन के कवि हैं। उन्होंने अपने पदों में सौंदर्य के जिस अलौकिकता का सृजन किया है, वह जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। इनके पदों में भाव माधुर्य, कल्पना वैभव और संगीतात्मक कोमल कांतता के कारण विद्यापति को मैथिली का जयदेव भी कहा जाता है। गीति काव्य की दृष्टि से इनका काव्य बहुत उत्कृष्ट है। ये भक्त कवि हैं और मुक्तक काव्य में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। दरबारी कवि होते हुए भी विद्यापति के पदों में जनजीवन का आकर्षक वर्णन मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पदावली के वंशी माधुरी पदों को। नंदक नंदन कदम्बरे तरुवरे, धीरे धीरे टरली बोलाओ, समय संकेत निकेतन बसियल, बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी। गौरस बिके निके अबैते जाइते, जनि जनि पुछ बनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु किछु मेरा, भनई विद्यापति सुन बर जोवती, बंदहि नंद किशोरा। यहाँ विद्यापति श्री कृष्ण की विरह व्याकुलता का वर्णन करते हुए राधा को उनका मान, उनका क्रोध, उनका जो नारी विषयक जो उनके रूठने की भावना है, उसको छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने की बात यहाँ पर कहते हैं। नंदक नंदन कदुम्बरे तरुवरे, नंदक वन में
नंदन सुंदर वृक्ष के नीचे, और वृक्ष भी कदम्ब का वृक्ष है, तरुवरे तरे, उस श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे, कदम्ब के जो ब्रज प्रदेश का जो नंदन सुंदर वन है उसमें कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे टरली बोलाव। श्री कृष्ण धीरे धीरे टरली बंशी की माधुरी के माध्यम से, वंशी की धुन के माध्यम से टोलाव, हे राधा तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। धीरे धीरे अपनी बंशी की धुन के माध्यम से हे राधा सुंदर नंदन वन में और कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े तुम्हें बुलाते हैं, बंशी के माध्यम से तुम्हें पुकार रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। समय संकेत, उन्होंने तुम्हें मिलने का जो समय दिया था और जो संकेत किया था जो स्थान निर्धारित करके तुम्हें समय बताकर और मिलने के लिए जो तुम्हें वहाँ बुलाया था, उसको पाकर निकेतन बैसल, उस स्थान पर, उस संकेत पर वो बैठे हैं जहाँ पर उन्होंने तुम्हें समय और तुम्हारा जो जगह है वो तय की थी। बेरी बेरी बोली पठाओ, अब जब वहाँ तुम नहीं पहुँची हो उनसे मिलने, तो बार बार तुम्हें मिलने के लिए वो संदेश भेजते हैं, तुम्हें मिलने के लिए तुम्हें पुकार रहे हैं। सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी। सामरी तोरा है सौंदर्यवती राधिका, तुम अपना मान यहाँ लिए बैठी हो, लेकिन तुम जो उनसे प्रतीक्षा करवा रही हो उसके कारण अनुखने विकल मुरारी, मुरारी जो श्री कृष्ण है वो अनुखने, अनुखने क्रोधित तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन अनुखने का मतलब है खींच रहे हैं, विकल और बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं। तुम्हारा रूप सौंदर्य का दर्शन पाने के लिए श्री कृष्ण हैं वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो रहे हैं। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल फिर ततहि निहारी, और श्री कृष्ण यमुनाक तीर, यमुना के तीर यानी किनारे, यमुना के किनारे उपवन जहाँ पर सुंदर बगीचा बना हुआ है, उस बगीचे में उद्वेगल, उद्वेगल उद्विग्न हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं, फिरी और बार बार ततही निहारी, ततही उधर ही, निहारी देख रहे हैं, उसी रास्ते पर यमुना के उस तीर की तरफ देख रहे हैं जहाँ से तुम्हारे आने का रास्ता है, और बार बार तुमसे मिलने की प्रतीक्षा में वो यमुना के तट की ओर देखते हैं। गौरस बिके निके अबैते जाइते, यहाँ पर गौरस बिके, गौरस बिके ग्वाल वालों का जो दूध दही बिकने की प्रक्रिया है, तो एक तो यहाँ गौरस दूध दही मक्खन से है और दूसरा गौरस इंद्रिय सुख से है। गौरस बिके निके, निके भली प्रकार से तुम्हारा जो गौरस है, तुम्हारा जो दूध दही का जो सामग्री है वो भली प्रकार से बिक जाएगी। अबैते जाइते, अबैते अभी जाते ही तुम्हारा गौरस बिक जाएगा, अर्थात श्रेष्ठ समय है, इस समय तुम अपनी जो मटकी में दूध दही लेकर जाओगी वो तुरंत ही बिक जाएगी। और दूसरा यहाँ पर निहितार्थ है कि तुम्हारा जो भरपूर रूप सौंदर्य है, तुम्हारा जो यौवन है, जो इंद्रिय सुख है, वो तुम्हें भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। जनी जनी पुछ बनवारी, बनवारी श्री कृष्ण से तुम जनी जनी यानी क्रोधित मत हो या बार बार उनको इस तरह से व्याकुल मत करो। तो ही मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुनहु किर मोरा। मतिमान हे श्रेष्ठ बुद्धि वाली, सुमति श्रेष्ठ बुद्धि वाली है चतुराधिका, मधुसूदन श्री कृष्ण से, तो हे मान तुम्हें जो तुमने मान कर रखा है श्री कृष्ण से, तुम जो रूठी हुई हो उसको तुम छोड़ दो और श्री कृष्ण को अब और ज़्यादा तुम दुखी मत करो, परेशान मत करो। वचन सुनहु किछु मोरा, हे नायिका हे राधिका, किछु कुछ मोरा यानी मेरे वचन सुनहु, तुम कुछ मेरे वचनों की तरफ ध्यान दो, मेरे वचन सुनो और श्री कृष्ण की पीड़ा को मिटाकर तुम उनसे मिलने जाओ। इस तरह से तुम अपने मान को, अपने रूठने को धारण मत करो। भनहि विद्यापति सुनहि वर जोवती, भनई अर्थात कहते हैं बर जोवती, बर यानी श्रेष्ठ, जोवती यानी युवती, हे श्रेष्ठ युवती, हे अनुपम यौवन वाली राधिका। विद्यापति कहते हैं कि हे राधिका तुम सुनो,
बंदहि नंद किशोरा। नंद किशोर, नंद के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं वो बंदन करही, वो तुम्हारी वंदना करेंगे, वो तुम्हारी आराधना करेंगे। अतः तुम जाओ और श्री कृष्ण को प्रेम प्रदान करो, उनको अपने संयोग के माध्यम से सुख की प्राप्ति करवाओ। इस तरह से इस पद में संयोग श्रृंगार के माध्यम से, माधुर्य गुण के माध्यम से और मैथिली भाषा के माध्यम से विद्यापति ने राधा के मान को और श्री कृष्ण की उद्विग्नता का यहाँ पर वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें इस पद में देखने को मिलता है। हमारी इस काव्य यात्रा में हम अपने अगले वीडियो में विद्यापति के अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।